आपका ज्योतिर्मय लर्निंग में स्वागत है। हमने चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था कल। यह आप रह गया था, यहाँ से शुरू करते हैं आज हम। ठीक है, चलो। भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी धाराएं। इस काल में ईश्वर के दो रूप माने गए हैं, सगुण एवं निर्गुण। जब परमात्मा निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है, तब उसे निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है। और वही ब्रह्मा सगुण साकार रूप धारण करके, शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के नृत्य करता है, तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। सगुण और निर्गुण धाराएं समांतर चलती रही हैं। आगे चलकर निर्गुण धाराएं दो शाखाओं में बट गई हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा तथा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत राम काव्य और कृष्ण काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। वही दूसरी ओर प्रेम मार्गी शाखा को सूफी शाखा के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जयसिंह हैं। भक्ति साहित्य में भले ही निर्गुण सगुण का भेद चला हो, लेकिन मध्ययुगीन कवियों ने इस भेद को उस तरह से बढ़ने नहीं दिया जिससे इनके मानने वालों में वैमनस्य हो। तुलसीदास जी ने कहा कि अगुनाही सगुनाही नहीं कुछ भेदा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण उपासक दोनों में प्रेम और मानवता का धागा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को संगठित करने का कार्य किया। तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू तथा मुसलमान निर्गुण तथा सगुण धाराओं के माध्यम से भी भेद भुलाकर मानवता का उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। भक्ति आंदोलन परंपरा। भक्ति आंदोलन परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, संत कबीर, संत तुकाराम आदि शंकराचार्य और संत रविदास ने मूर्खता प्रदान किए। चैतन्य महाप्रभु भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी तथा भजन गायकी के एक नई शैली का विकास हुआ। इनके विचार का सार यह है कि श्री कृष्ण एकमात्र देव हैं। वे मूर्तिमान सौंदर्य हैं, प्रेम परक, और उनकी तीन शक्तियां हैं, परम ब्रह्मा शक्ति, माया शक्ति और विलास शक्ति। श्री रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्ता या परम के संबंध में तीन स्तर माने गए हैं, ब्रह्म अथवा ईश्वर, चित्त अर्थात आत्मा, अचित अर्थात प्रकृति। वस्तु ये चित्त अचित ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि यह वशिष्ठ रूप में ब्रह्मा का ही स्वरूप है। कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों का मुसलमान फकीरों का सत्संग किया है। दोनों ही अच्छे हैं।